अक्सर हमारे डायबिटिक पेशेंट्स ये कहते हैं हमें कि जी डॉक्टर साहब दवाइयाँ ज़्यादा डोज़ में दें, ज़्यादा दवाइयाँ करें, क्योंकि जो आप वॉक और एक्सरसाइज का कहते हैं, डाइट का कहते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे शुगर लेवल पे। तो आज उन लोगों के लिए एक मैसेज है। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिक पे अकरम साहब, मोहम्मद अकरम साहब जो हैं फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने तकरीबन लेस दैन 30 डेज़ पहले, यानी अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, इन्होंने हमारा जो शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है 2 माह का, वो ज्वाइन किया था। और जब ये हमारे पास आए थे, इनकी HbA1c 12.6 थी और इनका जो रैंडम लेवल आ रहा था वो 400 साढ़े 400 के करीब था। यहाँ पे जिस वक्त आए थे हमारे क्लिनिक पे, तो उस वक्त जब हमने शुगर लेवल चेक किया तो 436 आया था और इतना ज़्यादा कोई वो खाना पीना भी नहीं कर रहे थे। शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल थी और उसके साथ फिर वीकनेस भी हो रही थी। तो जब इन्होंने शुगर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया तो हमारा ख्याल था कि 2 माह लगेंगे अकरम साहब को नॉर्मल लेवल पे आते आते, लेकिन माशाल्लाह इनकी अपनी मेहनत है और इन्होंने अभी महीना भी नहीं हुआ, अभी फॉलोअप विज़िट के लिए आए हैं और अभी शुगर लेवल इनका बहुत हद तक नॉर्मल हो गया है। इनका जो फास्टिंग लेवल है वो तकरीबन 80, 85, 90 के करीब आ रहा है। 2 घंटे के बाद के हर खाने के जो रैंडम लेवल है वो कोई भी लेवल जो है वो 150 तक नहीं गया, यानी सारे लेवल 140 से नीचे रह रहे हैं। और ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है सिर्फ और सिर्फ 25-27 दिनों में। और जब मैंने इनसे पूछा अकरम साहब से कि ये क्यों कर ये सारी इतनी जल्दी से अचीवमेंट आपने ली है, तो उन्होंने कहा जी मैं आपकी डाइट के साथ साथ जो है मैं रेगुलर जो है वो वॉक करता हूँ। और कितनी वॉक कर रहे हैं आप? 5-6 किलोमीटर तकरीबन डेली, 5-6 किलोमीटर वॉक, इससे भी ज़्यादा, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे रात को और सुबह 1 घंटा। आपने देखा है खाली पेट ये वॉक करते हैं 1 घंटा सुबह और रात को 2 घंटे, ये कम से कम 3 घंटे या बाज़ का 3 घंटे से कम भी कर लेते होंगे। इस वॉक ने और उस डाइटिंग ने, जो इनको हमने डाइट चार्ट दिया था शुगर कंट्रोल प्रोग्राम ने, उसकी वजह से इन्होंने बहुत ही कलील मुद्दत में, बहुत ही कम अरसे में इन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं अचीव कर लिए हैं। फास्टिंग लेवल इस हद तक कम है कि अब मैंने इनकी दवाइयाँ भी अब बहुत हद तक कम कर दी हैं, लेकिन मैंने इनको यही कहा है कि आप वॉक करते रहेंगे। तो अकरम साहब कैसे आपने ये सारा टारगेट जो इतनी जल्दी अचीव किया, क्या आपने, क्या जादू किया आपने? यही डाइट आपकी, जो आपने डाइट प्लान था इसके मुताबिक, और वॉक। अभी मैं वॉक करता हूँ, अभी तरावी के बाद। मतलब रूटीन ऐसी बन गई है ना, अभी वॉक ना करूँ ना तो सुकून नहीं आता बिल्कुल, वो बेचैनी लगी रहती है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए शुगर लेवल। तो इससे वॉक से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वॉक से। और डाइट जो है ना, ये जो बिल्कुल आपने जो बताई है ना, इसके मुताबिक बिल्कुल कोई मतलब परहेज़ किया पूरा हर चीज़ का, मेडिसिन रेगुलर और डाइट से ज़्यादा और वॉक से। देखा आपने अकरम साहब की बात सुनी कि डाइट और वॉक से बिल्कुल इन्होंने टारगेट अचीव किए हैं, यानी डाइट से वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुए, जो लिखा गया डाइट चार्ट में वो इन्होंने लिया है। और वॉक इन्होंने रेगुलर की है और कहते ये हैं कि वॉक की इतनी अच्छी आदत डल गई है कि रमज़ान में भी ये जो है वो तरावी के बाद, यानी इशा के बाद ये वॉक कर रहे हैं, अफ्तारी के बाद। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी अफ्तारी के बाद कमज़ोरी हो जाती है, वॉक नहीं की जा सकती। तो आपके सामने ज़िंदा मिसाल है अकरम साहब, वो इतने पहलवान भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 2-2.5 घंटे वॉक अगर इशा के बाद कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आपकी शुगर हाई है तो आपने भी अकरम साहब से सीखना है और डाइट और वॉक जो कि हम एडवाइस करते हैं अपने शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में, उससे आपने अपने टारगेट अचीव करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा।